दीदी सुनो, हाँ। मैं ऑफिस निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम ना मुझे 2000 रुपये देती हुई जाओ। 2000 वो किस लिए? मुझे घर का कुछ सामान मंगाना है। आपने कल ही तो लिए थे। दे दो ना, कितना सवाल कर रही हो। ठीक है। एक दो। अच्छा चल ठीक है, ध्यान से जियो और टाइम से आ जाइयो। हाँ, और ये रूम भी साफ कर लेना। बाय। दीदी, दीदी, ये क्या कर रखा है आपने? यार देख ना, मेरी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। तू कर दे प्लीज। अभी मैं हारी थकी हुई आई हूँ और ये झूठे बर्तन वहीं के वहीं रखे हुए हैं। उठा के कम से कम किचन में रख सकते हो ना आप? तू हटा देना। आपसे तो कुछ होने से रहा। दी, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई। अच्छा रुक ना, लगता है मेरा पार्सल आ गया। आपका ऑर्डर। कितने रुपए? 8000 होगा। 1 मिनट। अच्छा सुन, जाके ना 8000 रुपये पे कर दो, बाहर पार्सल वाला खड़ा है। आपका दिमाग तो ठीक है। 8000 800 रुपये नहीं है वो। अरे कर देना, क्यों दिमाग खराब कर रही है? 8000 की तो बात है। और वैसे भी मैंने कितने दिनों बाद इतना महंगा सूट मंगाया, मुझे बहुत पसंद आया था। प्लीज जा कर दे, फटाफट जा। तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। हाँ ठीक है, जाना। 8000। इसके अंदर दो। ठीक, थैंक यू मैम। अच्छा मुस्कान सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ काम था। मुझे 20,000 रुपये दे दो। 20,000? 20,000 क्यों चाहिए आपको? मेरे ना सारी दोस्तें वैष्णो देवी ट्रिप पे जा रही हैं, तो मैं भी जाना चाहती हूँ उनके साथ। और मैं तो कुछ काम कर नहीं रही हूँ, और कहीं घूमने जाओ खाली हाथ जाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। पास में कुछ पैसे होने चाहिए, इसलिए मैं तेरे से मांग रही हूँ। दीदी आपका दिमाग तो ठीक है। अकेले घर मैनेज करती हूँ मैं, घर खर्चा अकेले उठाती हूँ मैं। और आप क्या लगा रखा है? कोई पेड़ नहीं लगा रखा मेरे घर में जो आपको तोड़ तोड़ के पैसे देती रहूँ। कैसी बातें कर रही है? 20,000 रुपये तो मांग रही हो बस। हाँ, ट्रिप पे जाने का मेरा भी बहुत मन है। दीदी बस करो तुम। कभी तुम 8,000 का सूट मंगा रही हो, कभी 4,000 ले रही हो, कभी 2,000 ले रही हो। क्या समझ रखा है? बच्ची नहीं हो आप, बड़े हो चुके हो। खर्चे पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसे तो ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे कि पानी हो। आपसे तो ये उम्मीद तो नहीं थी दीदी मुझे। मैंने सोचा शायद आप मुझे समझोगे, मेरी चीज़ों को समझोगे, लेकिन नहीं। दीदी मैं तो आपसे ये भी नहीं कहती ना कि आप जॉब करो, कि आप काम करो बाहर जाके। अरे कम से कम खर्चा तो लिमिट का खर्च करो। जब मन में आता है तुम ऐसे पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। हद होती है हर चीज़ की। मुस्कान, ना ही मैं कहीं बाहर जाती हूँ और ना ही मैं कोई जॉब कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली मैं तेरे पास ही आऊँगी ना। अरे बस करो दीदी। कब तक सहन करूं मैं आपकी सारी चीजें? कब तक मैं आपका खर्चा पूरा करूं? मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है बाहर घूमने का फिरने का, लेकिन मैं नहीं जाती ना। अरे दीदी मैंने तो ये सोचा था कि आप अब सुधर जाओगे, अब समझ में आएगी, अब तुम सारी चीजें समझने लगोगे। नहीं, आपने तो हद पार ही कर दिए दीदी। अब मैं क्या ही समझूं आपको। अगर दीदी मुझे कोई 20,000 रुपये भी दे रहा है ना, तो मेरे 24 घंटे का खून चूस के पैसे दे रहा है। कोई मेरे को हराम को कोई पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पे। दीदी नहीं नहीं, डबल सैलरी की तो हमसे मेहनत करवाते हैं, तब जाके 1 महीने की सैलरी देते हैं। और आपको देखो, आपको कमाना नहीं पड़ता ना, मेहनत नहीं करनी होती ना, तभी तो आप पैसे ऐसे ही उड़ा रहे हो, पानी की तरह, हवा की तरह। कम से कम मुझे तो समझो, जिस दिन कमाओगे ना उस दिन आपके शौक सारे मर जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे हवा की तरह। नहीं चाहिए मुझे तेरे कोई पैसे। तुझे मेरे लिए 2-3 दिन क्या करना पड़ गया? तूने तो मेरी जगह दिखा दी। तू भी तो यही करा करती थी। ऐसा नहीं कि मैंने कभी जॉब नहीं की, मैं भी जॉब करा करती थी। और तुझे अच्छे से याद होगा जब तू घर पे बैठा करती थी, तेरी फरमाइशें, तुझे जो चाहिए होता था तू तो बस फरमाइश कर देती थी, लाके तो मुझे देना होता था ना। लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की तुझसे। हाँ, तुझे मेरे लिए कुछ दिन करना क्या पड़ गया? तुझे तो मिर्ची लग गई। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे मुझे ट्रिप के लिए। मैं जिस दिन कमाऊंगी उस दिन ट्रिप पे चली जाऊंगी, और जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी। और जब मैं कमाने लगूंगी ना, दोनों अपना अपना खर्चा देखेंगे। और रही बात उस सूट की,
वो सूट मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था 8,000 का, तुम्हारे लिए मंगाया था, क्योंकि तुम अपने लिए शॉपिंग कर ही नहीं पाती थी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था। तो मैंने सोचा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें ये लगा कि मैंने अपने लिए मंगाया। और जो एक और पार्सल मंगाया था वो भी तुम्हारे लिए ही मंगाया था, स्टडी टेबल, क्योंकि तुम काम करते करते तुम्हारे गर्दनों में दर्द होना शुरू हो जाता था। मैंने सोचा उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने आज तक जब से जॉब छोड़ी है कुछ भी खरीदा है ना, मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हारे बारे में सोचा है। मैं सोचती थी कि मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं तो उतरा हुआ पहन लूंगी, कौन सा मुझे कोई देखने आ रहा है। सॉरी दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरा क्या मतलब था, क्या तू कहना चाहती थी? तेरे शब्दों में, तेरे इमोशंस में दिख रहा था। तुझे पता है, थकती तो मैं भी थी, लेकिन तेरी फरमाइशें कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। मैंने एक दिन रूम में झूठी प्लेट क्या छोड़ दी, तुझे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन तू तो कॉलेज और स्कूल के टाइम में हमेशा यही करती थी। मैं ऑफिस से आती थी, पूरा रूम गंदा ही रखती थी तू, तेरी झूठी प्लेट तेरे ही रूम में रहती थी। मैं तो 30 दिन वो काम करती थी, लेकिन मैंने कभी तुझ पे इरिटेशन नहीं दिखाई अपनी। तुझे अब जॉब के साथ कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जब मैं जॉब करती थी, जॉब पे जाने से पहले सारा काम करके जाती थी, घर की सफाई, घर का खाना पीना, तुम्हारे लिए सब कुछ करके जाती थी। यहाँ तक कि आने के बाद डिनर भी मैं ही बनाया करती थी। तुम भी जाने से पहले सब कुछ बना बनाया करा कराया मिल जाता है, और आती हो तब भी। उसके बाद मैं डिनर करती थी, और डिनर करने के बाद मैं आराम नहीं करती थी, बल्कि एक्स्ट्रा काम करती थी, ताकि मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें जता नहीं रही कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन आज तुम्हें जब मेरे लिए करता हुआ देखा ना मैंने, और उसके पीछे जो तुम फ्रस्ट्रेट थी, मुझे बताना पड़ा कि मैंने भी किया है, लेकिन मैंने कभी भी ये सब रिएक्ट नहीं किया है, और ना ही मेरे मन में कभी ऐसा आया है। अब तो रही बात मेरे खर्चों की, मेरे मनपसंद चीज़ों की, या किसी भी चीज़ की, मैं तभी पूरा करूंगी जब मैं जॉब करने लगूंगी। मुझे ना तो तुम्हारे एक रुपए चाहिए, और ना ही तुम्हारी कोई चीज़ें चाहिए। नहीं नहीं दीदी, बात तो सुनिए मेरी। ओह गॉड,